फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर। फैक्टर जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर में असर करता है, तो क्या कौन कौन से फैक्टर है जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर को इन्फ्लुएंस करता है। एक है नेचर ऑफ लिगैंड। मैग्नीट्यूड ऑफ CFSE ग्रेटली डिपेंड ऑन द लिगैंड। तो CFSE का जो मैग्नीट्यूड है, नंबर्स, वो डिपेंड होता है लिगैंड पे। If it is easier for the ligand to approach the metal ion and interact with it, then the value of the splitting for it will definitely be high. तो ये इजी है लिगैंड के लिए। जब लिगैंड मेटल आयन पे अप्रोच करता है, इंटरेक्ट करता है, तो स्प्लिटिंग का वैल्यू जो रहता है वो हाई रहता है, ज़्यादा रहता है। लिगैंड कॉजिंग हाई वैल्यू स्प्लिटिंग आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स। लिगैंड जिसकी वजह से स्प्लिटिंग ज़्यादा होता है, लिगैंड जिसकी वजह से स्प्लिटिंग ज़्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, एंड द कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय देम आर टर्म्ड एज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड की वजह से, वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स रहता है। जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड जो है वो स्प्लिटिंग ज़्यादा करता है। वो स्प्लिटिंग ज़्यादा करता है करके उसका पेयरिंग एनर्जी कम है, तो इसीलिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड जो है वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। सिंस दे इनिशिएट द स्पिन पेयरिंग इन द T2G लेवल। और वैसे भी T2G लेवल में इलेक्ट्रॉन स्पिन इनिशिएट होता है। द लिगैंड फॉर विच वैल्यू ऑफ स्प्लिटिंग इज लो आर कॉल्ड वीक फील्ड लिगैंड। तो ऐसा लिगैंड जिसकी वजह से स्प्लिटिंग वैल्यू बहुत कम रहता है, वो है वीक फील्ड लिगैंड। और वीक फील्ड लिगैंड हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, क्योंकि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है स्प्लिटिंग एनर्जी से, तो पेयर होना बहुत मुश्किल है। तो लिगैंड अरेंज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अकॉर्डिंग टू देयर लिगैंड फील्ड स्ट्रेंथ। तो लिगैंड जो है अरेंज होता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। तो क्रोमियम हेक्साक्लोरो 3-, क्लोरीन जो है वो वीक फील्ड लिगैंड है, तो वीक फील्ड लिगैंड है, तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। क्रोमी H2O6 3+, H2O भी वीक फील्ड लिगैंड है, तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। तो यहाँ पे क्रोमियम NH3 6 3+ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है 314। तो क्रोमियम हेक्सासाइनो 3- जो है वो भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। तो क्रोमियम हेक्साक्लोरो 3- इसका डेल्टा 0 जो है 163 किलो जूल पर मोलर वीक फील्ड लिगैंड। क्रोमियम H2O6 3+ जो है वो वीक फील्ड लिगैंड है, तो उसका डेल्टा 0 जो है 213 kg पर मोल है। क्रोमियम NH3 6 3+ डेल्टा 0 314 किलो जूल पर मोल है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड कॉम्प्लेक्स क्रोमियम हेक्सासाइनो 3-314, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल आयन्स। मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट। हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन, हायर विल बी द स्प्लिटिंग वैल्यू। मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज़्यादा रहेगा, स्प्लिटिंग वैल्यू भी ज़्यादा रहेगा। स्प्लिटिंग वैल्यू ज़्यादा रहेगा। द ऑक्सीडेशन स्टेट डिफाइन द अमाउंट ऑफ आयोनिक चार्ज ऑन द सेंटर मेटल आयन विच इंटरेक्ट विद द लिगैंड फील्ड। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आयोनिक चार्ज का अमाउंट जो है सेंटर मेटल आयन पे, उसको डिफाइन करता है जब लिगैंड फील्ड इंटरेक्ट होता है। जो सेंटर मेटल आयन में आयोनिक चार्ज का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है डिफाइन करता है जब लिगैंड फील्ड इंटरेक्ट करता है। Thus, higher the ionic charge available for the interaction, higher will be the value of the splitting. तो आयोनिक चार्ज का वैल्यू जितना हाई रहता है, इंट्रैक्शंस अवेलेबल है उसके लिए, तो स्प्लिटिंग वैल्यू भी ज़्यादा रहेगा। जितना ज़्यादा इंट्रैक्शन आएगा उतना ज़्यादा स्प्लिटिंग होगा। ट्रांजिशन सीरीज। If we consider the metal ion that belongs to the same groups and form similar complex with the
identical oxidation state, we find that for the metal ion that belong to the 5D series has greater CFSE value as compared to the metal or ion of the 4D series, transition series. अगर हम कंसिडर करेंगे तो मेटल आयन जो सेम ग्रुप में बिलोंग करता है, सिमिलर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है आइडेंटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ, हम लोग ढूंढेंगे कि मेटल आयन के लिए मेटल आयन जो 5D सीरीज में बिलोंग करता है उसका CFSE वैल्यू ज़्यादा है कंपेयर टू 4D सीरीज का मेटल आयन से. Also considering 5D series has further decreased down by 30 to 40% as compared to the 4D series. कंसिडर करेंगे तो 3D सीरीज को कंसिडर करेंगे तो 4D सीरीज में 30 to 40% कमी होता है. The effect is basically attributed to the size and speed arrangement of the orbital under consideration. तो ये effect जो है उस वो attribute करता है ऑर्बिटल का साइज और स्पीड अरेंजमेंट में, जिसको कंसिडर करेंगे. Therefore the following relation exists. तो जो following relation exist करता है 5D greater than 4D, 4D is greater than 3D complex. कोबाल्ट हेक्सामीन 3+. अमीन जो है अमोनिया जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है. डेल्टा ज़ीरो का वैल्यू जो है 163 किलो जूल पर मोल है. रूथियम हेक्सामीन 3+, यहाँ पे डेल्टा ज़ीरो जो है 213 किलो जूल पर मोल है. इरिडियम NH363+, 314 किलो जूल पर मोल है. तो यहाँ पे 5D का स्प्लिटिंग ज़्यादा होता है 4D से, 4D का स्प्लिटिंग ज़्यादा होता है 3D से. इसलिए इरिडियम जो 5D सीरीज में उसका स्प्लिटिंग ज़्यादा कंपेयर तो रूडियम से, रूडियम जिसका स्प्लिटिंग जो है कम है कंपेयर टू इरिडियम से, क्योंकि 4D सीरीज में कोबाल्ट जिसका स्प्लिटिंग बहुत ही कम है कंपेयर टू 4D और 5D से, क्योंकि वो 3D सीरीज में. Geometry of the complex. Geometry of the complex, as we have already discussed, the value of the crystal field stabilization energy for octahedral complex is double the value of the tetrahedral complex. तो complex का geometry अब डिस्कस करेंगे तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का वैल्यू ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स पे डबल करता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का वैल्यू को. This can attribute to the fact that the number of ligand in the octahedral, तो जो ऑक्टाहेड्रल में जो नंबर ऑफ लिगैंड जो है उसका नंबर जो है वो 6 है कंपेयर टू टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जिसका नंबर ऑफ लिगैंड 4 है. Also in octahedral field, the ligand approach in the line of the coordination axis as compared to the tetrahedral field, where ligand approach in between the axis. तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में जहाँ पर लिगैंड जो है कोऑर्डिनेशन एक्सिस की लाइन को अप्रोच करता है कंपेयर टू टेट्राहेड्रल फील्ड से, जहाँ पे लिगैंड जो है अप्रोच करते हैं एक्सिस में. तो डेल्टा टी का वैल्यू जो है 4.9 डेल्टा ज़ीरो है. स्ट्रक्चर ऑफ स्पिनल्स. स्पिनल है मेटालिक ऑक्साइड विद द फॉर्मूला Ab2O4. स्पिनल जो है मेटालिक ऑक्साइड जो है Ab2O4 का फॉर्मूला है. फॉर एग्जाम्पल Fe3O4, CO3O4, Mn3O4. फॉर एग्जाम्पल Fe3O4, CO3O4, Mn3O4 है. They are all the structure of MgAl2O4. मैग्नीशियम इज इक्वल टू A, एल्यूमिनियम इज इक्वल टू B. तो यहाँ पे सभी स्ट्रक्चर जो है MgAl2O4, जहाँ पे Mg है, एल्यूमिनियम B है. That is spinel itself, which is having its foundation on the fact that a face center cubic array of oxide anions are present, having a cation in 8 of the tetrahedral holes and B cation in the half the octahedral holes. तो ये जो स्पिनल है अपने आप में, तो यहाँ पे इसका एक फाउंडेशन है जहाँ पे ये फेस सेंटर क्यूबिक एरे है
ऑक्साइड एनायन का जो प्रेजेंट होता है, जहाँ पे ए कटायन होता है टेट्राहेड्रल के एथ में और बी कटायन जो रहता है ऑक्टेट्राहेड्रल के हाफ में रहता है. ऑल्सो देयर आर सम स्पिनल्स with the inverse spinel structures BABO4. तो यहाँ पे कुछ स्पिनल जो है इनवर्स स्पिनल है, उसका स्ट्रक्चर BABO4 है. जो स्पिनल AB2O4 और inverse spinal BABO4 है. The reason for this is discrepancy in the cluster phase stabilization energy between the two type of arrangement. तो ये जो रीज़न जो है इसका दोनों फ़र्क क्यों, क्योंकि क्रिस्टल फेज स्टेबिलाइजेशन एनर्जी जो रहता है दोनों टाइप का अरेंजमेंट में उसमें डिफरेंस है. In the case of AB2O4, it can be seen that the stoichiometry of the oxide required that one of the cation A has a charge of +2 and other two cation B are positively charged with +3. तो इस केस में AB2O4 के केस में जो ऑक्साइड का स्टोशियोमेट्री जो है, यहाँ पे कटायन जो है उसका चार्ज +2 है और दो कटायन जो है जिसका पॉजिटिवली चार्ज +3 है. The cation is in tetrahedral holes and B is octahedral hole, then the spinel is normal. The A cation जो है tetrahedral hole है और B जो octahedral hole है तो spinel normal है. On the other hand, for inverse spinel, A cation are in octahedral and B cation in octahedrals and a half in tetrahedral holes. तो दूसरे हाथ में स्पिनल में ए कटायन ऑक्टाहेड्रल होल में, बी कटायन हाफ ऑक्टाहेड्रल होल में और हाफ टेट्राहेड्रल होल में है. We investigate why this is by considering the structure of Fe3O4. यहाँ पे Fe3O4 का स्ट्रक्चर को कंसिडर करेंगे. टेबल 2, the structure of Fe3O4. Fe3O4 का स्ट्रक्चर. Fe3O4 का स्ट्रक्चर नॉर्मल स्पिनल और इनवर्स स्पिनल. Fe2 plus Fe3 plus 2O4. Structure Fe3O4 inverse spinel Fe3 plus Fe2 plus Fe3O4. तो AB2O4 Fe2 plus Fe3 2 plus O और इनवर्स स्पिनल Fe3 plus Fe2 plus Fe3 plus O4 BABO4. सो नॉर्मल स्पिनल में Fe यहाँ पे D6 टेट्राहेड्रल होल है. CFSC जो है -0.6 डेल्टा T है. इनवर्स स्पिनल में Fe1 है तो D5 टेट्राहेड्रल हो CFSC 0 है. Fe2 में D5 ऑक्टाहेड्रल होल में तो CFSC 0 है और यहाँ पे Fe जो है D6 ऑक्टाहेड्रल होल में वो वहाँ पे CFSC -0.6 डेल्टा 0 है. फिर D5 Fe3 ऑक्टाहेड्रल होल CFSC 0 है. Fe3 में D5 ऑक्टाहेड्रल होल में तो CFSC 0 है. टोटल CFSC is equal to -0.6 delta T. Total CFSC is -0.4 delta 0. In general, the sum of the crystal phase stabilization energy for A2 plus tetrahedral B3 plus octahedral is greater than those for B3 tetrahedral AB2 ऑक्टाहेड्रल. तो जनरल केस में जो क्रिस्टल फेज स्टेबिलाइजेशन एनर्जी जो है A2 प्लस टेट्राहेड्रल B3 प्लस ऑक्टाहेड्रल जो ज़्यादा है तो B3 प्लस टेट्राहेड्रल A2 प्लस ऑक्टाहेड्रल से नॉर्मल स्पिनल स्ट्रक्चर विल बी अडॉप्टेड. नॉर्मल स्पिनल स्ट्रक्चर अडॉप्ट होता है एंड वाइस वर्सा. The structure which has maximum lattice enthalpy is known as crystal structure. क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है? ऐसा स्ट्रक्चर जिसका लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर. Since the lattice enthalpy is maximum, therefore crystal phase stabilization भी maximum रहेगा.
लैटिस एंथैल्पी अगर मैक्सिमम है तो क्रिस्टल फिर स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी इफेक्ट नहीं होता है. The CFSC value is very high to vary lattice एंथैल्पी कन्वर्ट अ स्पिनल टू अ इनवर्स स्पिनल. CFSC वैल्यू ज़्यादा है तो लैटिस एंथैल्पी जो है तो स्पिनल जो है इसको इनवर्स स्पिनल में बदल सकते हैं. एज इन द केस ऑफ Fe3O4. Fe3O4 के केस में considering an example of Mn3O4, it can be seen that it adopts a structure of normal spinner since in this form it has large value of CFSC. तो Mn3O4 के एग्जाम्पल के केस में यहाँ पे नॉर्मल स्पिनर स्ट्रक्चर एडॉप्ट होता है जिसका CFSC वैल्यू ज़्यादा रहता है. स्ट्रक्चर ऑफ Mn3O4 नॉर्मल स्पिनर इनवर्स स्पिनर Mn2 plus Mn3 plus 2O4 inverse spinels M3 plus M2 plus M3 plus O4. यहाँ पे M2 plus D5 टेट्राहेड्रल होल में CFSC 0 है. यहाँ पे इनवर्स स्पिनल में M3 जो है प्लस जो है उसका D4 टेट्राहेड्रल में तो CFSC -0.4 डेल्टा T है. Mn2 plus Mn3 plus D4 ऑक्टेहेड्रल होल में है तो CFSC -0.6 डेल्टा 0 है. Mn2 D5 जो ऑक्टेहेड्रल होल में तो CFSC 0 है. Mn3 में D4 जो ऑक्टेहेड्रल होल में है तो CFSC जो है -6 डेल्टा 0 है. Mn3 जो है D4 ऑक्टेहेड्रल होल में CFSC -0.6 डेल्टा 0 में है. टोटल CFSC 0 -0.6 डेल्टा 0 प्लस -0.6 डेल्टा 0 एक बार जो -1.2 डेल्टा 0 ये नॉर्मल स्पिनर. इनवर्स स्पिनर में टोटल CFSC वैल्यू क्या देगा -0.4 डेल्टा T प्लस 0 प्लस -0.6 डेल्टा 0 इक्वल टू -0.4 डेल्टा T -0.6 डेल्टा 0. Summary. In this case of tetrahedral complex, the approach of the ligand is in between the axis instead of along the axis, as was in the case of octahedral complex. तो tetrahedral complex के केस में ligand जो अप्रोच होता है एक्सिस के बीच में और octahedral में ligand जो एक्सिस पे होता है. In case of tetrahedral field, T2 orbital have higher energy compared to EG orbital. तो tetrahedral field के केस में T2 orbitals की एनर्जी ज़्यादा compared to EG orbital से. Summary. In the case of tetrahedral in the case of tetrahedral field, T2 orbital have higher energy compared to EG orbital. टेट्राहेड्रल फील्ड के केस में T2 ऑर्बिटल का एनर्जी ज़्यादा कंपेयर टू EG ऑर्बिटल से. द क्रिस्टल फील्ड इज मच वीकर फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. क्रिस्टल फील्ड में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ज़्यादा वीक है कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से. एंड thus the value of CFSC energy for tetrahedral complex is about 4.9 times to that of octahedral complex. तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का लिए जो CFSC एनर्जी जो है वो 4.9 टाइम्स octahedral complex में. In case of tetrahedral complex, all the complex form a high spin irrespective of the splitting parameter because the value of delta T is small to such an extent that it is always less than that of value of pairing energy. टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में सभी कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म होता है वो हाई स्पिन है. उसका स्प्लिटिंग पैरामीटर का हाई स्पिन है क्योंकि डेल्टा टी का वैल्यू जो है छोटा है और काफ़ी कम है कंपेयर टू पेयरिंग एनर्जी से. ठीक है. टेट्राहेड्रल जो है हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स दिखाएगा क्योंकि उसका डेल्टा टी जो है स्प्लिटिंग एनर्जी जो है काफ़ी छोटा है कंपेयर टू पेयरिंग एनर्जी से. मतलब पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है डेल्टा टी से तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो है पेयर नहीं होगा, वो हायर एनर्जी ऑर्बिटल T2 ऑर्बिटल में चला जाएगा क्योंकि उसका डेल्टा टी एनर्जी कम है कंपेयर टू पेयरिंग एनर्जी से
और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में कौन सा टाइप का लिगैंड होगा, वीक फील्ड लिगैंड होगा। तो पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा लगता है, तो ज़्यादा एनर्जी लगता है इलेक्ट्रॉन पेयर होने में, तो इलेक्ट्रॉन पेयर ना होगा ये जो ऑर्बिटल में, लो एनर्जी ऑर्बिटल में, तो सीधा T2G हाई एनर्जी ऑर्बिटल में जाएगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ CFSC ग्रेटली डिपेंड ऑन द लिगैंड। CFSC का मैग्नीट्यूड डिपेंड होता है लिगैंड पर। हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन, हायर विल बी द स्प्लिटिंग वैल्यू। मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज़्यादा रहेगा, स्प्लिटिंग वैल्यू भी ज़्यादा रहेगा। The 5D series has greater CFSC values compared to the metal ion of the 4D series, whereas 3D series has 30 to 40% less CFSC as compared to the 4D series. 5D series ज़्यादा रहेगा CFSC वैल्यू से कंपेयर टू उस मेटल आयन जिसका 4D सीरीज है, तो 3D सीरीज में 30 to 40% कम रहेगा CFSC से वो CFSC जो 4D सीरीज़ में। तो 3D सीरीज़ जो है उसका CFSC कम है कंपेयर टू 4D सीरीज़ से, और 4D सीरीज़ का CFSC कम है कंपेयर टू 5D सीरीज़ से। तो 5D सीरीज़ का CFSC ज़्यादा है कंपेयर टू 4D सीरीज़ और 3D सीरीज़ से। Spinels are oxides of metal having formula Ab2O4, where A is cation having 1/8 of tetrahedral hole, and on the अदर हैंड B is cation is in the half octahedral. स्पिनल जो है मेटल का ऑक्साइड है जिसका फॉर्मूला Ab2O4 है। A जो है कटायन है जिसका जिसका टेट्राहेड्रल होल में 1/8, जो टेट्राहेड्रल होल में 1/8 जगह पर है। दूसरे हाथ में B जो है कटायन जो है जो ऑक्टाहेड्रल होल्स में हाफ प्लेस में है। Some spinel crystals with inverse spinel structures BaBO4. कुछ स्पिनल स्ट्रक्चर जो है जिसका इन्वर्स स्पिनल स्ट्रक्चर वो है BaBO4।